फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। उस वक्त के डीजी ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। वजीर आजम शाहिद खाकान और वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी इत्तफाक किया था। फैसलाबाद धरना कमीशन की सिफारिशें तैयार, रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। फैसलाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। पॉलिसी साजों को फैसलाबाद धरने से सबक सीखना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे इजाफा, 1 लीटर 293 रुपए 94 पैसे का हो गया। डीजल 8 रुपए 14 पैसे महंगा, 290 रुपए 38 पैसे का लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑयल टैंकर्स मालिकान के आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बंद रहेगी। मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रखी जाएगी। मीटराइज सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को पूरा किया जाए। FBR और टैक्स कलेक्शन निजाम में जरूरी इस्लाहात की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना और मुआशी पॉलिसीज में तसल्सल जरूरी है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। हमें स्ट्रेटेजिकल इस्लाहात करने में 2 से 3 साल लगेंगे। वन विंडो ऑपरेशन फाइल करना है। गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी के लिए साजगारी माहौल पैदा करना होगा। FBR और टैक्स कलेक्शन निजाम में जरूरी इस्लाहात की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना और मुआशी पॉलिसीज में तसल्सल जरूरी है। वज़ीर खाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। हमें स्ट्रेटेजिकल इस्लाहात करने में 2 से 3 साल लगेंगे। और ये अमर इंतहाई काबिल मुसरत है कि वजीर आजम के दौरे के चंद ही रोज के अंदर सऊदी अरब की तरफ से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजना, मैं समझता हूँ कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर एक नया बाब है। सऊदी वफ्द का दौरा मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। वज़ीर आज़म के दौरे के चंद रोज बाद सऊदी वफ्द का आना नया बाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की हवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब की जानिब से ज़राअत, तवानाई और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। रेकॉर्डिक मनसूबा भी ज़रा गौर आएगा। सऊदी वफ्द का दौरे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविश का नतीजा है। एहसन इकबाल ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया है। सऊदी वफ्द के दौरे से खुशखबरी मिलेगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि दौरा ताउन में इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मस्बत तहरीक देगा। माहिर मुआशरत डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं, सऊदी अरब तांबे के शोबे में $7 अरब की सरमायाकारी कर सकता है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी अहम है। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। छतें गिरने और बरसाती नालों में बहकर 17 अफराद जाम भाग हो गए। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून और 3 बच्चियां जाम भाग हुई। टांग में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। स्कूल टीचर और बच्चा जाम भाग, 13 अफराद रेले में बह गए। खैबरवाड़ा में छत गिरने से 5 अफराद जाम भाग। सवात के इलाके मंगूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जान से गए। मिठा में घर की छत गिरने से 40 से ज्यादा मवेशी दब गए। चित्राल में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराहें बंद। कलाम और बलाई सवात का जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। बोनीर, पटग्राम, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान की नदी नालों में तुकियानी। सवात, दी, चित्राल के मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी।
बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, दरियाए बेकाबू हो गए। आसमानी बिजली और छत्ते गिरने से 8 अफराद जान से गए। 4 घंटे की मुसलसल बारिशों ने गवादर को डुबो दिया। पिसली में सैलाबी सूरत हाल, स्कूल, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। पिंजकोर में तूफानी हवाओं से बिजली के खंभे गिर गए। घरों पर लगे सोलर पैनल भी उखड़ गए। पानी शहराओं पर आने से हरनाई का मुल्क के दीगर हिस्सों में 3 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। कोयटा, चमन, मस्तोंग, दश्त समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जालाबारी के बाद नदी नालों में तुगयानी। चाकरी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। फसलें और बागात बुरी तरह मुतासर। बलोचिस्तान हुकूमत ने रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुतासरा अजला में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलव्विस हो सकता है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहावल न कर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। ऐसा वाक़या भारत में भी हुआ, लेकिन वहाँ कोई इशू पैदा नहीं होता। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आप मुसलसल झूठ बोलते रहें और कोई आपको रोके भी नहीं। भुट्टो ज़रदारी ज़िद के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली ज़रदारी की बेटी आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। स्पीकर अयाज सादिक ने आसिफा भुट्टो से उर्दू जुबान में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो भी ऐवान में मौजूद थे। मेहमान गैलरी में बख्तावर भुट्टो ज़रदारी समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। आसिफा भुट्टो ने बख्तावर से मुसाफा किया। आसिफा भुट्टो ने जैसे ही हल्फ उठाया, ऐवान नारों से गूंज उठा। अपोजिशन के एहतजाज पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। जेजुआई के अरकान भी ऐवान से बाहर निकल गए। नामुकम्मल कौरम के बायस इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के अरकान हल्फ लेते ही भाग गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें असम्बली में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जमहूरी हक है, एहतजाज करें। ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीटीआई का, तो उन्होंने हमेशा जो है वॉयलेंस की पॉलिटिक्स की है। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली कानून एक्शन में आएगा। पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। अगर कानून को हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, चाहते हैं पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करें, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान की सदर बनाने का वादा नहीं हुआ था, वो 4 सीटों पर कैसे सदर बन सकते हैं? नहीं, मैं तो आईपीपी में मैं तो गया था खाली देखने के वो क्या करे। मैंने ज्वाइन तो नहीं की थी। आई नेवर सेड आई ज्वाइन। आप बैठे थे उस प्रेस में? फवाद चौधरी भी बैठे थे। फवाद चौधरी मुंह छुपा के पब्लिक में बैठे? सर, मैं जब आया हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ बैठा दिया। मैंने अपनी मर्जी की तो नहीं बनाई थी। मैं आईपीपी में नहीं हूँ और पीटीआई ने मुझे निकाल दिया था कागज भेज के। आईपीपी में सिर्फ देखने गया था, ज्वाइन नहीं की थी। 25 साल पार्टी में गुजारे, छोड़ने का अफसोस है। पार्टी छोड़ने से पहले बानी पीटीआई को पैगाम भिजवाया था, कहा था कुछ ऐसी चीज हो रही है शायद बर्दाश्त न कर सके। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का 9 मई वाकयात के बाद पहला इंटरव्यू, कहा मुझ पर अब भी दहशतगर्दी की 3 FIR हैं, नाम ECL में है। बानिया पीटीआई वजीर आजम से भी बड़ी शख्सियत हैं। बानिया पीटीआई से कहता था कि बातचीत का रास्ता अपनाएं। कमर जावेद बाजवा ने कहा, मैं शहबाज शरीफ की हल्फबर्दारी में नहीं जाऊंगा। बनी गाला सब जेल बुशरा बीबी की जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। शौकत खानम या मर्जी के हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना कराया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश मिली। मरियम बीबी की लाश बहावलपुर के करीब चनीगोट से मिली। खातून के भाई ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस एहलकार साथियों के साथ बहन से छेड़छाड़ कर रहा था। मना करने पर तशद्दुद किया। पर्स से नकदी और जेवर भी निकाल लिए। बहन को मारते पीटते अपने साथ ले गए थे। उसी एहलकार ने कत्ल किया। बहन मरियम कराची से ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी। ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। भाई के रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरख्वास्त। खातून के साथ ट्रेन में मौजूद नन्हे भतीजे ने भी मामू के बयान की तस्दीक कर दी। रेलवे तर्जुमान ने
दावा किया है कि मुसाफिरों ने बताया खातून ने चलती ट्रेन से खुद छलांग लगाई। खातून को रेलवे पुलिस एहलकार ने मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुल्जिम पुलिस एहलकार मीर हसन जमानत पर रिहा है। मरियम बीबी की मौत खुदकुशी या कत्ल, रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई है। कराची से चीना के मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुंच जाता है सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है, सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो वजीर कहते हैं अमन अमान कायम है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी, विफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं क्रिमिनल्स की कोई जुबान मजहब या कौमियत नहीं होती। एमक्यूएम का दावा है फलां जुबान बोलने वाले क्राइम कर रहे हैं जो नफरत की सियासत है। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और चीखें भी उनकी निकली। ऐसा मुतालबा ना करे जिससे वो खुद मुतासर हों। पाकी वज़ीर दाखिला सिंध पुलिस के हक में बोल पड़े। कराची में होने वाले जराइम का पुलिस कार्रवाइयों से मवासना भी पेश कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं कराची में जितनी वारदातें हो रही हैं इससे दुगनी पुलिस कार्रवाइयां हैं। रोजाना मुकाबला हो रहा है, मुल्जिमान को पकड़ा जा रहा है। सिंध पुलिस अच्छा काम कर रही है। आईजी सिंध से राब्ते में हूँ, रेंजर्स भी काम कर रही है। ₹5 सस्ता करना बहुत अच्छी बात है। जो मजदूर तबका 15 की मिलेगी या 30 रुपए की डबल रोटी मिलेगी, के लिए बहुत अच्छा होगा। पहली दफा हमने सुना है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई। अगर आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी खुद ब खुद 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए रेट कम हो जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रोटी सस्ती। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत 16 रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में 15 रुपए मुकर्रर। दोनों सूबों के नान बाइयों ने सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए। कहते हैं आटा और बिजली महंगी है, रोटी सस्ती कैसे बेचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं अहकामात पर अमल करना होगा, आटा मजीद सस्ता होगा। रोटी और नान सरकारी कीमत पर ना बेचने वाला 2 लाख से ज़ायद का जुर्माना। लाहौर शेखुपुरा कसूर में 26 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे से मुतालिक आला सतह जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली की तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए, नरखों को कम करें ताकि सनती सारिफीन को कम लागत पर बिजली दे सकें। आम आदमी के लिए बिजली की फीस यूनिट कीमत में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। खिताब में कहा हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए पुरास्म में बिजली ट्रांसमिशन लाइन समेत सिस्टम की हालत बहुत बुरी है, इसको दुरुस्त किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। महंगे तेल पर चलने वाले मनसूबों को बदलना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हममंसब से फ़ोन पर बातचीत की है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से खत्ते में तनाव पर कमी और तनाज़े के पायदार हल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बात हुई। मैथ्यू मिलर का कहना था कि हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और कानून की हुक्मरानी की हिमायत जारी रखेंगे। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को की गोल्डन गेट ब्रिज पर गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन ने गोल्डन गेट ब्रिज पर धरना देकर ट्रैफिक रोक दी। एहतजाजी धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का अमेरिका से गजा में जंग रुकवाने और इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा। तीन रन बेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ। तस्वीरें और वीडियो जारी कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कि इस एयरबेस से दमिश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमला किया गया था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान और यमन से फायर किए गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया गया। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर इत्तफाक कर लिया।
غزہ پر بمبوں کی بارش جاری ہے. اسرائیل نے پناہ گزین کیمپ پر اور ہاسپٹل کو نشانہ بنایا. 24 گھنٹے میں 68 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی. 7 اکتوبر سے اب تک 33,797 فلسطینی شہید ہو چکے. شہداء میں 70% سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں. ہزاروں مظلوم فلسطینیوں کی لاشیں ملبے میں دفن ہیں. مسلسل بمباری کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا. برطانوی دارالعلوم میں وزیر اعظم رشی سناک سے غزہ کی صورتحال پر سوال. رکن پارلیمنٹ افضل خان نے پوچھا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. سلامتی کونسل کی سیز فائر قرارداد کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. کیا وزیر اعظم ایوان کو بتائیں گے کہ اسرائیل کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا؟ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہمارا موقف واضح ہے کہ غزہ میں بہت سی معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں. سلامتی کونسل کی قرارداد میں حماس کو بھی غیر کمال افراد کو رہا کرنے کا کہا گیا. حماس نے بھی سلامتی کونسل کی قرارداد کو رد کر دیا. برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹی روم میں کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے حق میں اجلاس. برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں بدلنے کی بھارتی کوشش پر اظہار تشویش. یاسین ملک کی رہائی کا مطالبہ کر دیا. اجلاس میں برطانوی پارلیمنٹ کے 17 ارکان شریک ہوئے. نیو یارک میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے کا آغاز. ڈونلڈ ٹرمپ کرمنل ٹرائل کا سامنا کرنے والے پہلے سابق امریکی صدر ہیں. اگلے 1.5 ماہ کی عدالتی کارروائی کے دوران عدالت میں موجودگی کے پابند ہوں گے. ٹرمپ پر 2016 میں اسکینڈل سے بچنے کے لیے رقوم کی غیر قانونی منتقلی کا الزام ہے. جارجیا کا پارلیمنٹ میدان جنگ بن گیا. لاتوں گھوسوں کا آزادانہ استعمال. غیر ملکی افراد کے حوالے سے ترمیمی بل کے دوران حکمران پارٹی کے قانون ساز رکن پر اپوزیشن کے رکن نے حملہ کیا. دوسرے ارکان بھی پیچھے نہ رہے، ایک دوسرے پر مکوڑ تھپڑوں کی بارش کر دی. ایوان مچھلی بازار بنا رہا. اور پنڈی میں مسلسل بارش. قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن نہ ہو سکے. نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے ٹیم آج سے ٹریننگ کرے گی. تینوں T20 میچ بارش سے متاثر ہونے کا امکان. کراچی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کو ویمن ٹیموں کے پریکٹس. پہلا ون ڈے بدھ کو کھیلا جائے گا.